कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर बैकफुट पर हैं। इस बार भी बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस और विपक्ष की पोल खुलवा दी है। जिस मुद्दे पर राहुल गांधी केंद्र सरकार और पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, उस मुद्दे पर वो ऐसे फंसे कि उन्हें यू टर्न लेना पड़ा। दर्शकों, हर बार राहुल गांधी अपने ही द्वारा उठाए गए मुद्दों पर घिर जाते हैं। पीएम मोदी और सरकार के खिलाफ राहुल गांधी को कोई मुद्दा भी नहीं मिलता। राफेल डील पर चौकीदार चोर है से लेकर चीन ने भारत की जमीन हड़प ली के अलावा वोट चोरी और अब पूर्व सेना प्रमुख एमएन नरवणे की किताब पर राहुल गांधी एक्सपोज हो चुके हैं। चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले बयान पर तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी पड़ चुकी है। जज साहब ने सबूत मांगा तो राहुल गांधी पलट गए और कहने लगे कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो ये आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद जज साहब ने राहुल को कड़ी फटकार लगाई। वहीं अब एक बार फिर बीजेपी ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, संसद के बजट सत्र की कार्यवाही 9 मार्च तक स्थगित हो चुकी है। संसद के मौजूदा सत्र में लोकसभा में राहुल गांधी की तरफ से पूर्व आर्मी चीफ की किताब का जिक्र किए जाने के साथ ही गतिरोध शुरू हो गया था। आखिरी समय में गतिरोध भले ही टूट गया, लेकिन बजट सत्र पिछले 10 दिन विपक्ष और सरकार एक दूसरे के आमने सामने ही रहे। मामला इतना बढ़ गया कि पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण देने नहीं आए। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने का प्रस्ताव भी ला दिया। इस सब मामले को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएन नरवणे की किताब का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि जब किताब छपी ही नहीं तो उन्हें ये किताब कहां से मिली। उन्होंने कहा कि एक सिख सदस्य जो मंत्री हैं, उन्हें राहुल गांधी देशद्रोही कह रहे हैं। रविशंकर ने कहा कि सदन में स्पीकर को यार कहा गया। राहुल के निर्देश पर उनकी महिला सदस्यों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर लिया था। स्पीकर को चैम्बर में जाकर बदनाम किया गया। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि शाहीन बाग की तर्ज पर ये उसे संसद में ला रहे हैं। प्रहलाद जोशी प्रेस से बात कर रहे थे, तब ये उसमें भी घुस गए। उनके खिलाफ सदस्यता को लेकर सवाल हुआ तो वो कहने लगे कि आप भाजपा वाले हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सदन के पटल पर झूठ बोलना ये बहुत पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अलोकतांत्रिक आचरण करते हैं, ये बहुत पीड़ादायक है। उनके सारे आचरण की हम भर्त्सना करते हैं, उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम कर चुके हैं। उन्होंने जॉर्ज सोरोस से जुड़े दस्तावेजों का जिक्र करते हुए कहा कि किन कागजों की कोई विश्वसनीयता नहीं रही, उनका हवाला देकर देश की छवि खराब की गई। प्रसाद ने वंदे मातरम के मुद्दे पर राहुल गांधी से सीधा सवाल किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को पूरा गाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। राहुल गांधी, आप बताइए कि पूरा गीत गाया जाए या नहीं। ये वही गीत है जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लाखों सेनानियों को प्रेरित किया था। आप कहाँ खड़े हैं? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी सांसद ने राहुल को टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना बताते हुए सवाल किया कि क्या कांग्रेस सांसद सत्ता के लिए भारत विभाजन की तैयारी कर रहे हैं। निशिकांत दुबे लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी के कथित अनैतिक आचरण के लिए सदस्यता समाप्त करने और चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दे चुके हैं। वहीं अब एक्स पर कुछ दस्तावेज शेयर कर निशिकांत दुबे ने लिखा है, सन 1978 दिसंबर, जब इसी प्रकार के सब्सटैंशिव मोटिव के आधार पर राहुल गांधी जी की दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सदस्यता गई थी और सीधे वो जेल गई थी। वहीं एक दूसरे पोस्ट में निशिकांत दुबे ने लिखा कि जब इसी प्रकार के मोशन पर राहुल गांधी जी के परनाना नेहरू जी ने मुदगल की संसद सदस्यता खत्म कर दी थी। संसद में चर्चा पूरे सोरोस के शस्त्रों के साथ होगी, निर्णय सदन के माध्यम से जनता करेगी। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। राहुल गांधी चले तो थे किताब और एप्स्टीन पर सरकार को घेरने, लेकिन खुद एक्सपोज हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट MH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें